Students, welcome in Bishop Academy Senior Secondary School online classes. Students, previous lecture में हमने जाना what is the importance of chemistry and what is the scope of chemistry. In this topic, we learned about properties of matter and their measurements. First of all, हम ये जानेंगे what is matter. तो matter आपको बताया गया है what is matter, which have their own mass and which can occupy space, that is the matter. And what about properties? तो properties भी दो तरह की होती हैं, physical property and chemical properties. जैसे कोई भी matter उसके पास two type of changes होते हैं. एक changes होगा आपका physical change and second one is chemical change. तो what is physical property? जो भी physical change होगा that is physical property, and which one is chemical change, that is the chemical properties. Okay, physical and chemical property. We know that every matter and every substance have their own characteristic identity. सबके पास उनकी अपनी characteristic identity होती है या characteristic properties होती है. तो depend upon this we can classify it into two types. First one is physical property and second one is chemical. हर substance के पास उनकी अपनी length होगी, उनकी अपनी adore होगी, उनकी अपनी reactivity होगी. तो इस basis पे हम two types से divide कर सकते हैं. First one is physical property. What is the example of physical property? That is adore, that is melting point, that is boiling point, that is density, that is color. तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? Physical properties होती हैं. What about chemical properties? Chemical properties, composition, combustion, reactivity with acids and base, etc. Composition you know, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कंपोजिशन किससे मिलके बना हुआ है? कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ मिलके बना हुआ है. कंब्यूसिबिलिटी आपको पता है जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको उनका कंब्यूजन किया जाता है. 10th में भी आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा कि कंब्यूसिबिलिटी किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब भी हम उसका कंब्यूजन करते हैं तो वो एनर्जी गिव्स करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है. तो सबकी अपनी मीन्स इट टर्म्स इज रिलेटेड टू हीटिंग. जब भी हीट करते हैं रिएक्टिविटी क्या होती है, एसिड और बेस के साथ क्या रिएक्टिविटी होती है. नेक्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल और केमिकल और फिजिकल का हमने क्या बताया, एग्जाम्पल बताया. Now, physical property can be measured and observed without changing the identity of composition of the substance. जो physical properties होती है, it can be measured, it can be observed without any changing of identification of matter. And chemical property में क्या होता है? Chemical change होता है. और chemical change क्या होता है? दो reactants आपस में react करके एक product बनाते हैं. तो जब भी वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो इन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की उनकी आइडेंटिटी कंफर्म है कि डिफर होगी. तो दैट इज बिलोंग्स टू केमिकल प्रॉपर्टीज. अच्छा, अब केयरफुली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपनसेट करते हैं, उनको दिखाते हैं, डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि दिस वन इज नीडेड फॉर द साइंस. नेक्स्ट वन, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट के लिए यहाँ इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे फॉर एग्जाम्पल के साथ. जैसे किसी भी रूम का अगर लेंथ 6 मीटर है तो हाउ वी कैन राइट 6 मीटर 6 m. तो कैसे हमने लेंथ कैसे लिखी रूम की? सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट इज 6 फॉलोड बाय मीटर. कैसे लिखी? 6 मीटर के फॉर्म में हमने लिखी. ऐसे ही बहुत सारी ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं. दे आर लेंथ, दे आर एरिया, दे आर वॉल्यूम एटसेट्रा. क्वांटिटेटिव नेचर का होता है. और क्वांटिटेटिव नेचर को हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले नंबर लिखेंगे. नंबर के बाद हम क्या लिखेंगे? उसकी यूनिट्स लिखेंगे. एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऑफ मेजरमेंट, और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ फॉलोड बाय यूनिट्स इन विच इट इज मेजर्ड. ओके, दिस वन इज एग्जांपल. Earlier two different system of measurement. सबसे पहले दो different system था. Let us see what is the two different system. First one is English system.
इंग्लिश सिस्टम, जो इंग्लिश मैन थे वो इस सिस्टम को यूज करते थे। दे यूज इंच, दे यूज फुट, दे यूज यार्ड, दे यूज माइल, इन सारी यूनिट्स को यूज करते थे। तो लेट अस सी, एक बार देख लेते हैं। एक फुट पे कितने इंच होते हैं, दैट इज 2। एक यार्ड में कितने फुट होते हैं, दैट इज 3। अच्छा, एक माइल में कितने यार्ड होते हैं, दे आर 1760। तो सबसे पहले जो भी आपका इंग्लिश सिस्टम था वो किसमें था, इंच में था, फुट में था, यार्ड में था और किसमें था, माइल में था। ये किस चीज को मेजर करते थे, दे मेजर लेंथ, वे वो मेजर लेंथ को करते थे। फिर क्या हुआ, एक सिस्टम आया दैट इज मैट्रिक सिस्टम। एंड व्हाट अबाउट मैट्रिक सिस्टम, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। 1 मीटर अगर है तो हाउ मेनी सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। एंड हाउ मेनी मिलीमीटर, दैट इज 1000 मिलीमीटर। या 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, दे आर 10। तो ये क्या था आपका, दिस वन इज मैट्रिक सिस्टम एंड दिस वन इज इंग्लिश सिस्टम। तो जैसे इसमें है 2, 3 एंड 1760, तो ये याद करना बहुत ही टफ था, मुश्किल होता था। हाँ, एज यूजुअल अगर ये आप रोजाना फॉलो कर रहे हैं या रोजाना इसको देख रहे हैं देन इट इज इजी। बट ये मैट्रिक सिस्टम इज इजी, हमको याद करना आसान होता है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, तो ये सारी चीजें हमको याद करना क्या होता है, इजी होता है। दिस वन इज इजी, व्हिच वन, मैट्रिक सिस्टम। अच्छा, अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। जब मैट्रिक सिस्टम की बात करेंगे तो मैट्रिक सिस्टम कहाँ सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था, दैट इज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। कहाँ हुआ था, इन फ्रांस हुआ था। इसको क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम। यू कैन सी डेसिमल सिस्टम 1, 100, 1000, 1/10, 1/100। तो ये कौन से सिस्टम में है, दिस इज ऑन डेसिमल सिस्टम, ये डेसिमल सिस्टम में है। एंड इसको इजी है, इससे इजी है इंग्लिश सिस्टम से। व्हेन इट इज established in 1960। ओके, नेक्स्ट वन, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI। कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे लेटर ऑन धीरे धीरे इसने डिफरेंट मेजरमेंट्स को, डिफरेंट यूनिट्स को इसने फॉलो कराया। तो सबसे पहले आपकी NCERT बुक्स में ये मेंशन है। एंड दिस लाइन इज इन फ्रेंच लैंग्वेज में है, तो थोड़ा सा आपको वो लगेगा, ऑकवर्ड लग सकता है। इन फ्रांस ले सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स एब्रिविएटेड एज SI। कौन सा सिस्टम, इन फ्रांस ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इन्होंने एब्रिविएट करा किसको, SI को, एस्टैब्लिश्ड बाय CGPM। इस स्लाइड्स में आपके 3 to 4 पॉइंट्स हैं जो मेंशन है, विच इज इंपॉर्टेंट। किसने एस्टैब्लिश किया इसको, CGPM ने। एक्चुअली हुआ क्या कि डिफरेंट कंट्रीज हैं और डिफरेंट कंट्रीज में मैटर्स जो होते हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो एक पैरामीटर रहेगा, तो चीज़ों को मेजर करने में आसानी रहेगी। और सबका अगर एक ही सिस्टम है तो दिस वन इज गुड फॉर अस। तो दैट इज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CGPM फुल फॉर्म इन फ्रेंच, ये आपका है। इन फ्रेंच क्या कहेंगे, CGPM फ्रॉम कॉन्फ्रेंस जनरल डे वाइड्स इट मेजर्स। एंड इन इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, ऑब्जर्व करती है, एक यूनिट्स बनाती है। अच्छा, नेक्स्ट वन, द CGPM इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय डिप्लोमेटिक ट्रीटी। ओके, व्हाट इज इट, इट इज इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। ओके, थिंग्स SI यूनिट को किसने डेवलप किया, दैट इज डेवलप्ड बाय CGPM, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, SI सिस्टम को किसने, CGPM। व्हाट इज द फुल फॉर्म, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, और इन फ्रेंच कॉन्फ्रेंस ऑफ जनरल डे वाइड्स इट मेजर्स। एक्चुअली कॉन्फ्रेंसी जनरली, दिस वन इज अ लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच। तो व्हाट इज दिस, ये है क्या, दिस इज ए डिप्लोमेटिक ट्रीटी।
चलो इंटरनेशनली CCBM तो कंट्रोल करता है, इन इंडिया कौन कंट्रोल करता है? एक्चुअली देयर आर सब मेंबर नेशन, वहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं, मेंबर नेशन हैं, कई सारे राष्ट्र हैं जो एक साथ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक लॉ भी बनाई, दैट इज मीटर ट्रीटी। मीटर ट्रीटी इन्होंने बनाई और जो साइन किया गया इन 1875 को, इन 1875 को। अब इंडिया में कौन ऑब्जर्व करता है, कौन उन पैरामीटर्स को कंट्रोल करके रखता है, दैट इज नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, NMI। NMI जितनी भी यूनिट्स हैं, लेंथ है, लेंथ को एक्चुअली ऐसे समझिए कि अगर मीटर वर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड वर्ड का यूज़ कर रहे हैं या किलोग्राम वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो किलोग्राम ऐसे ही नहीं है, इसके एक पैरामीटर रखा हुआ है। प्लेटिनम इरिडियम का की एक थिंग्स हैं, सब्सटेंस हैं जिनको वैक्यूम में रखा गया है और वो डिसाइड करते हैं कि 1 किलोग्राम कितना होगा, मतलब उनका जितना वेट होगा उतना ही 1 किलोग्राम इक्वल होगा। तो अगर वहाँ पे CCPM है जो क्या करती है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है, SI सिस्टम को कंट्रोल करती है, एक पैरामीटर बनाती है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में NMI है, दैट इज नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। एंड इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, मीन्स ये क्या है आपका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इसकी हेल्प से कौन, NMI चीज़ों को कंट्रोल करती है, ऑब्जर्व करती है और एक पैरामीटर बनाती है। ओके, 3 थिंग्स आर हियर, दैट इज मीटर ट्रीटी that is signed in 1875, the Indian institute that is NMI, National Metrology Institute, किसकी हेल्प से, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL की हेल्प से ऑब्जर्व करती है, देखती है चीज़ों को। ओके, और SI यूनिट की बात जब करते हैं तो SI में कौन सी यूनिट्स होती है, SI में 2 का यूज किया जाता है, एक MKS, सेकेंड वन है CGS। तो MKS मास किलोग्राम मीन्स मीटर, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, एंड व्हाट इज CGS सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। तो डिफरेंट SI सिस्टम में 2 सिस्टम्स आते हैं, दे आर MKS सिस्टम एंड अदर वन इज CGS सिस्टम। देन दिस वन इज बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनकी जो यूनिट्स हैं, दे आर गिवन बिलो। एक्चुअली दीज आर 7, ये केवल 7 है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दीज आर ओके। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैंडिला। कैसे दिखाते हैं इसको, CD के फॉर्म में दिखाते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले ये बताया गया कि योर टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज एंड देयर मेजरमेंट। तो प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस में कैसे फाइंड आउट हुई, वो कि 2 तरह से चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल चेंजिंग को हम इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल और उसके पीछे एक यूनिट लगा के हम लिख सकते हैं, राइट आउट कर सकते हैं। अब यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स को ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट जो इंटरनेशनली जब जो इसको ऑपरेट करता है या जिसको ऑब्जर्व करता है, एक पैरामीटर बना के रखता है, दैट इज CCPM। एंड इंडिया में कौन रखता है, दैट इज NMI कंट्रोल करके रखता है, ऑब्जर्व करता रहता है कि कौन सी यूनिट्स होना चाहिए। इस जितने भी यूनिट्स हैं आपकी, ऐसे नहीं है, भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा, अगर एम्पियर है तो एम्पियर क्यों एम्पियर है, दीज थिंग्स आर। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ को कैसे, नेम ऑफ SI मीटर, और कैसे सिंबल करते हैं, M से सिंबल करते हैं। मास है, मास को इन द फॉर्म ऑफ किलोग्राम, दैट इज kg। टाइम सेकेंड, और कैसे लिखते हैं, S लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट
एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर दैट इज केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज इन मोल, कैसे लिखेंगे MOL, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला कैसे लिखेंगे CD, लुमिनस इंटेंसिटी लेटर भी डिस्कस किया जाएगा इस चीज को आपको, बट अभी ये समझिए व्हाट इज लुमिनस इंटेंसिटी। वी कैन से लुमिनस इंटेंसिटी मींस चमक किसी भी सब्सटेंस की, उसको कैसे हम मेजर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैंडेला, इन द फॉर्म ऑफ CD। ओके, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है आपका दैट इज डिराइव्ड यूनिट मींस दीज आर बेस 7 यूनिट्स, और इसी यूनिट से हम डिफरेंट यूनिट्स को राइट आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एज लाइक अगर हमको एरिया लिखना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, A स्क्वायर, व्हाट इज द यूनिट M स्क्वायर, M into M, एंड इफ वी राइट द फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का क्या होगा, A क्यूब, कैसे लिखेंगे इसको, मीटर क्यूब। अब इसी की हेल्प से सपोज दैट हमको ये लिखना है वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, दैट इज d by t, दैट इज d by डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कैसे लिखेंगे इसको, डिस्टेंस का क्या होगा m, बिकॉज डिस्टेंस इज इन लेंथ, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज s, और ऐसे लिख सकते हैं इसको मीटर इनवर्स। नाउ एक्सेलरेशन a को कैसे लिखेंगे, दैट इज del v अपॉन t, तो कैसे किस फॉर्म में लिखेंगे, m s माइनस, क्योंकि वेलोसिटी का हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, या फिर ऐसा लिख दीजिए इसको m अपॉन s, ओके, m अपॉन s, या फिर ऐसे लिख दो m s इनवर्स अपॉन s। तो कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड पावर -2। अब इसी के हेल्प से, a की हेल्प से अगर हमको ये लिखना है F इक्वल टू m into a, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ m का क्या होगा, kg होगा, kg अपॉन kg इंटू मीटर सेकेंड -2। तो these are the derived units. We derived area with the help of these base units, volume, velocity, acceleration and force। तो इसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन एक और निकाल देते हैं, लास्ट वन, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी का कैसे निकालेंगे, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। एक्चुअली हमको बाद में निकालना ही पड़ेगा इसको, मास अपॉन वैल्यू। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, दैट इज kg अपन वॉल्यूम का हमने निकाला है, वॉल्यूम का क्या होगा आपका a क्यूब, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मीटर क्यूब। दीज आर द यूनिट्स, 7 बेस यूनिट्स, और इसी यूनिट से हम बेस जो बेस यूनिट होते हैं वो 7 ही होते हैं, और इसी के हेल्प से हम डिफरेंट जो यूनिट्स होते हैं उनको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, अब मैं कह रहा था कि जैसे सबका एक अपना पैरामीटर होता है और उसी पे हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। जैसे यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज इन मीटर। तो एक मीटर कितना होता है, सिंपली एक लाइट इतने समय में 1/299779245 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, इतने सेकंड में, विच इज अंडरलाइन, इतने सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट इज द मीटर। वो क्या होता है आपका, मीटर होता है। नेक्स्ट वन, यूनिट ऑफ मास, दैट इज किलोग्राम। अब किलोग्राम क्या होता है, द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। व्हाट इज इंटरनेशनल प्रोटोटाइप, आई डिस्कस्ड दैट कि एक वैक्यूम में दो सब्सटेंस से मिला हुआ एक मेटल रखा हुआ है, दैट इज प्लेटिनम एंड इरिडियम। प्लेटिनम और इरिडियम से मिला हुआ एक सब्सटेंस रखा हुआ है, और वो सब्सटेंस किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल द 1 किलोग्राम, वो 1 किलोग्राम के इक्वल है, वैक्यूम में है। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन होता है, व्हाई वी चूज ओनली
एलिमेंट इरिडियम एंड प्लेटिनम। हमने इरिडियम और प्लेटिनम को ही क्यों चूज किया? बिकॉज इन वैक्यूम द रिएक्टिविटी ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम इज वेरी लो टुवर्ड्स एसिड एंड बेस और टुवर्ड्स एनी सब्सटेंस। जो इनकी रिएक्टिविटी होती है वैक्यूम में प्लेटिनम और इरिडियम की, ये बहुत ही कम होती है एसिड बेस के लिए भी और दूसरे जो भी सब्सटेंस होते हैं उनके लिए भी रिएक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सेकंड? सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine level of the ground state of cesium-133 atom। जो न्यूमेरिकल स्केल है उनको देख लीजिएगा, बाकी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चीज लिखी हुई है इसमें, इन ग्राउंड स्टेट, लास्ट लाइन ग्राउंड स्टेट, तो होता क्या है कि कोई भी एटम होता है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या लिया? सीजियम लिया। तो सीजियम में कौन सा लिया? दैट इज 133। आइसोटोप्स होते हैं सीजियम के बहुत सारे, और किसके बारे में बात करेंगे? 133 जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व होते रहते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में, मींस एक लेवल से दूसरे लेवल में जब ये जा रही है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ वेव जब भी हम देखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव जब भी हम देखते हैं, तो वन नोड से दूसरे नोड में जो भी रेडिएशन हो रहा है। द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of radiation corresponding the transition between two hyperfine level, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जो इतना अगर रेडिएशन हो जाएगा, दैट इज द इक्वल टू सेकेंड, and second is the unit of time. Next one, unit of electric current, that is ampere. The ampere is a constant current which is maintained in two straight parallel conductor of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart of, एक दूसरे से 1 मीटर apart रखे हुए हैं, और हर 1 meter apart vacuum would produce between these conductor of force equal to 2 into 10 to power minus 7 Newton. Force equal to 2 to power minus 7 Newton per meter of length। एक दूसरे से infinite length पे रखे हुए हैं, और हर मीटर पे वो अगर 2 into 10 to power minus 7 Newton per meter force जब भी फील करेंगे, that is equal to ampere। And what is the unit of thermodynamic temperature? Kelvin। The Kelvin unit of thermodynamic temperature is the fraction 1/273 of the thermodynamic temperature of the triple point of water। So what is 1 Kelvin? 1 Kelvin is equal to 1/273.16 of thermodynamic temperature of triple point। What is the triple point? Triple point is 0 degree Celsius, that is in the form of triple point, or we can say कि when we measured it, that is the 0.01 degree Celsius, 0.01 डिग्री सेल्सियस। इसमें ये क्या होता है कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है, उसका इतना बड़ा, दैट इज इक्वल टू 1 केल्विन। नेक्स्ट वन, मोल। मोल हमको पता होगा कि 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने सबस्टेंस, जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज द 1 मोल। वो मोल भी आपके इसी चैप्टर्स में है, हम डिस्कस करेंगे लेटर। But now the mole is amount of substance of a system which contains as many elementary entities as there are atom in 0.012 kilogram. That is the equal to 12 gram of carbon 12. Its symbol is mole. Okay, next one. Your table is prefix used in SI system. These are the prefix. ये सब क्या है आपके prefix हैं। जैसे अगर इसको हम कॉमन मान लें, दिस वन इज मीटर, तो मीटर
मीटर से छोटा कौन सा होगा? डेसीमीटर। उससे छोटा कौन सा होगा? सेंटीमीटर। उससे छोटा मिलीमीटर। उससे छोटा माइक्रोमीटर, नैनो, पिको। तो वी नो दैट कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? दैट इज 10 डेसीमीटर। बट अगर इस फॉर्म में लिखेंगे 1/10, दैट इज 10 टू पावर -1, मीन्स 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -1 मीटर। जब सेंटीमीटर की बात करेंगे, दैट इज 1/100, देन इट इज 10 टू पावर -2। जब मिलीमीटर की बात करेंगे, 1/1000 इज इक्वल टू 10 टू पावर -3, दैट इज मिलीमीटर। तो ये वैल्यूज आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नैनोमीटर? तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -9 मीटर, और इस पिकोमीटर 10 टू पावर -2। अच्छा, नीचे भी आ सकते हैं। मीटर की बात कर रहे हैं, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो मीटर 10 टू पावर 3, दैट इज किलोमीटर। ये मीटर की ही बात नहीं है, वी कैन यूज हेयर ग्राम। अगर हम ग्राम को डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, लीटर को भी यूज कर सकते हैं। तो लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, तो हम इन सब टर्म्स को भी यूज कर सकते हैं। तो मीन्स यू प्रीफिक्स कौन कौन से यूज होते हैं और उनकी वैल्यू क्या होती है, उनके सिंबल्स क्या होते हैं। नैनोमीटर 10 टू पावर -9 एंड रिप्रेजेंटेड बाई n। नेक्स्ट है मास और वेट। तो पहले नॉर्मली डिस्कस कर लें तो कि मास क्या होता है एंड व्हाट इज वेट। वेट क्या होता है? सिंपली जब भी हम देखते हैं इन अर्थ आवर मास इज फिक्स्ड एंड वेट इज एनीथिंग, सपोज दैट इज 74। लेकिन हम जब मून पे गए तो मून पे हमारा मास तो सेम रहा एज इट इज जितना अर्थ पे था, लेकिन जो हमारा वेट था वो क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट है। तो यहाँ हम व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट ये बता सकते हैं। व्हाट इज मास? मास ऑफ द सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। कितना मैटर किस चीज में है, दैट इज नोन एज मास। एंड व्हाट इज द वेट? वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितनी ग्रेविटी से एक्सर्ट हो रहा है, खींचा जा रहा है, दैट इज नोन एज देयर वेट। ओके, और यूनिट क्या होगी? यूनिट इज किलोग्राम। ओके, एंड केमिस्ट्री में हम किसका यूज करेंगे? क्योंकि हमको स्मॉल कैप क्वांटिटीज का यूज करना पड़ता है, तो वी कैन यूज ग्राम। एंड 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नेक्स्ट वन, वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट हमने देखी है, दैट इज व्हाट? दैट इज लेंथ क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, millimeter cube, that is the value units. Now we can say some volume measuring devices. तो वॉल्यूम कैसे मेजरमेंट करते हैं इन केमिस्ट्री में? these devices are useful. First one is burette. This one is burette. You can see, और आपको इन केमिस्ट्री लैब दिखाया भी जाएगा कि this one is burette. तो burette में क्या होता है? burette से एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस करते हैं। एनालिटिकल डिफरेंट हम एक्सपेरिमेंट्स इससे करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यू कैन से कि इससे हम करते हैं। तो ब्यूरेट यहाँ क्या 0 ml, 1, 2, 3 मार्किंग होती है, और ml हम इसमें देख सकते हैं 50 ml लेना है हमको। तो वी कैन सी मीन्स एक्चुअली ये उल्टा है आपका, और उल्टा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक नॉब रहती है और इसको हम कम करते हैं, तो 1 ml खाली हुआ, 2 ml खाली हुआ, वी कैन मेजर, और हम क्या करते हैं? राइट आउट करते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज pipette. You can see this one is pipette, और यहाँ पे मार्किंग लगी हुई है, you can see one mark is there. तो pipette क्या बता रहा है कि 25 ml हम थ्रू द माउथ इसको सक करते हैं, यहाँ तक अगर जब भी लिक्विड पहुँच जाता है, दैट इज 25 ml, दैट इज pipette. नेक्स्ट वन मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर में किसी भी अगर वो सब्सटेंस को या किसी भी लिक्विड को हमको मेजर करना है तो सीधे हम प्योर करते हैं, 10, 20 जितने भी ml हमको लेना है, वी कैन। नेक्स्ट वन वॉल्यूमेट्रिकल फ्लास्क, इसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक मार्किंग आपको हल्की से दिखाई पड़ेगी, ये दिस वन इज 1 लीटर। तो जब भी 1 लीटर हमको मेजर करना है तो इसमें हम लिक्विड को फिल कर देते हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज इक्वल टू 1 लीटर। डिफरेंट साइज के होते हैं,
500 ml, 250 ml, 100 ml इन साइज के भी होते हैं, और वॉल्यूमेट्रिकल फ्लास्क या फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या फिर इसको राउंड वाटर फ्लास्क भी कहते हैं। नेक्स्ट वन डेंसिटी। तो डेंसिटी की हमने निकाला था, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। इससे पहले जब हम डिराइव्ड यूनिट्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने दिखाया था इसको। तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, एंड व्हाट इज द यूनिट? केजी अपॉन मीटर क्यूब। और जब छोटी यूनिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दिस वन इज डेंसिटी इज ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है आपकी? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम क्या? टेम्परेचर, देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर, दैट इज डिग्री सेल्सियस, दैट इज फ़ारेनहाइट, दैट इज केल्विन, दैट इज 3 मेजर यूनिट्स होते हैं। ओके, दिस वन इज द फॉर्मूला। एक दूसरे में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो केवल हम इसी को इंक्लूड करेंगे, C/5 = F - 32/9। अगर हमको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो C/5 = K - 273/5 को यूज कर देंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। फ़ारेनहाइट को केल्विन में करना है, डिग्री सेल्सियस को रदरफोर्डियन में करना है, तो इसको हम हाइड कर देंगे, तो C/5 = R/4, एक दूसरे में कन्वर्जन है। दिस वन इज द फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट एनसीईआरटी में आपने मेंशन है ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट्स, एक होगा आपका रूम टेम्परेचर, एक होगा आपका बॉडी टेम्परेचर, नेक्स्ट वन बॉइलिंग पॉइंट। दे आर डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और डिफरेंट स्केल्स पे इनकी वैल्यूज क्या होगी। जब हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करेंगे, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन स्केल पे देखेंगे 273.15 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे दैट इज 32 फ़ारेनहाइट। जब ये रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर हमेशा ये पूछा भी जाता है आपसे, व्हाट इज द जनरल रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर क्या होता है या क्या होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर कैसे लिखेंगे इसको? केल्विन के फॉर्म में, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। 273 को 25 में ऐड कर दीजिए तो 25 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू केल्विन में आ जाएगी, तो दैट 298, और फ़ारेनहाइट में 77 फ़ारेनहाइट। जब बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन, दिस वन इज 310 केल्विन एंड 98.6 फ़ारेनहाइट। अच्छा, इससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनता है, कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे। व्हाट इज दैट? कि जब भी हमको फीवर होता है तो फीवर 100 होगा, 101 होगा, इसको हम मेजर करते हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ फ़ारेनहाइट। वाई वी यूज ओनली फ़ारेनहाइट? हम फ़ारेनहाइट को ही क्यों यूज करते हैं? वाई वी नॉट यूज डिग्री सेल्सियस, वाई वी नॉट यूज केल्विन? अपने मन से सोच के जो भी होगा उसका आंसर दीजिएगा, आई विल करेक्ट यू। नेक्स्ट वन, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस इन द फॉर्म ऑफ केल्विन, दैट इज 373 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 212 इन फॉर्म ऑफ फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। तो दे आर डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट स्केल्स के, मैंने फॉर्मूला भी आपको दे दिया, यू कैन कन्वर्ट इट। नेक्स्ट वन, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी क्या होती है? इफ in subject of chemistry, if your devices or operators are not good calibrated, अगर ठीक से साफ नहीं है, ठीक से कैलिब्रेटेड नहीं है, तो वो क्या होगा कि अनसर्टेनिटी आएगी। एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है उसकी डेसिमल वैल्यू, अगर हमको उसका मल्टीप्लिकेशन या फिर उसका डिवाइडेशन ये नहीं पता है तो वहाँ अनसर्टेनिटी होगी। नेक्स्ट वन, अगर हम कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन को 2 to 3 टाइम या मोर देन 3, 4, 5 टाइम लेते हैं। जो डाटा बार बार रिपीट होता है, 3 टाइम रिपीट हुआ, तो उसी को हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व ले लेते हैं। एक्चुअली दिस टॉपिक इज मेंशन लेटर, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। 2 थिंग्स आर देयर, फर्स्ट वन इज प्रिसीजन, सेकंड वन इज एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच में क्या होता है? अनसर्टेनिटी मींस इन्हीं से अनसर्टेनिटी या सर्टेनिटी डिफाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये जो 2 और 3 थिंग्स आपको मैंने बताई, उसी के हिसाब से क्या होता है, कोई भी मेजरमेंट जो होता है सर्टेन या अनसर्टेन होता है, कमी हो सकती है, गलतियां हो सकती
Okay, thank you for watching. For any question or queries, any doubts, message me in Google Classroom. Thank you.